ये बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन की देखिए दलीय व्यवस्था किसका अंग है। हाँ, तो आंसर का राजनीति व्यवस्था का अंग है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की दलीय व्यवस्था किसका अंग है, राजनीति व्यवस्था का अंग है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किसके द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार के गठन और संचालन होता है। हाँ, दलीय व्यवस्था के अंतर्गत ही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसके द्वारा ही या किसके अंतर्गत ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार के गठन और संचालन होता है, तो आंसर का दलीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आंसर का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसके द्वारा है ना, किसके द्वारा जो है, किस अधिनियम के द्वारा जो है राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है या करता है, तो आंसर का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है। हाँ, तो आंसर का निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन किया रही कि किस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार संवैधानिक मान्यता मिला था। हाँ, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जो है ना, राजनीतिक दलों को प्रथम बार संवैधानिक मान्यता मिला था। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि है ना, राजनीतिक दलों को प्रथम बार संवैधानिक मान्यता कब मिला था। 1985 में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्रथम बार कब मिला है ना, 1985 मिला। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि राजनीतिक दलों को जो संवैधानिक मान्यता मिला था, तो ये मिला था 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के तहत मिला था। और ये अधिनियम जो है कब से लागू है, 1 मार्च 1985 से है ना। आंसर का 1 मार्च 1985 से यह अधिनियम लागू है, यानी 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब से लागू है, 1 मार्च 1985 से 1985 से लागू है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। हाँ, तो आंसर का 52वां ना होगा है ना, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछे किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया था। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। अगर रुपये बताइएगा, किस अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची में है ना, किस अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। हाँ, तो आंसर 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा है ना। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए थे। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन के भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के मान्यता देने का अधिकार किसको है। हाँ, तो आंसर का निर्वाचन आयोग को है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राजनीतिक या राज्य स्तरीय पार्टी के मान्यता देने का अधिकार जो है किसके तहत निर्वाचन आयोग को है। तो आंसर का निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत है ना। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत है ना, निर्वाचन आयोग को है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार किसके तहत निर्वाचन आयोग को है। तो आंसर का निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत, 68 के तहत है ना। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन के वर्तमान में देश में कुल कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। हाँ, तो आंसर होगा 6 को है ना। आंसर क्या होगा है ना, 6 होगा, बिल्कुल सही है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन के वर्तमान में है ना, देश में कुल कितने जो है कुल कितने राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो आंसर क्या होगा, 6 को बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय दल है, तो 6 राष्ट्रीय दल का नाम क्या आप लोग बता सकते हैं। शांत रहे। तो आंसर का पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी है, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी है ना, चौथा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी है और छठा है आम आदमी पार्टी है। बहुत सही। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर 2012 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर 1885 में है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। अब भी बताना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ। हाँ, 1980 में हुआ था।
है ना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था। अगर रुपये हुआ था बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना कब हुआ? हाँ 1984 को, है ना। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1984 में किया गया था। अब बी बातीगा बताना कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यानी सीपीएम की स्थापना कब हुआ? हाँ तो आंसर होगा 1964 में हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बातीगा क्वेश्चन हो रहा है नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब हुआ? 2013 में, है ना। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब हुआ? 2013 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की भारत में, है ना, किसके आधार पर मतदान होता है? हाँ व्यस्त मताधिकार के आधार पर, है ना। आंसर होगा व्यस्त मताधिकार के आधार पर जो है भारत में मतदान होता है, बिल्कुल सही। थोड़ा धीरे बोलेंगे। अगर रुपये बातीगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, है ना, कौन सा शब्द जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था? हाँ तो आंसर होगा राष्ट्रीय शब्द है ना। राष्ट्रीय शब्द, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन सा शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित, आंसर क्या देंगे? राष्ट्रीय शब्द है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ तो आंसर होगा WC बनर्जी थे, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर रुपये बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? हाँ 1885 में, दोबारा क्वेश्चन हुआ 1885 में। अब बी बातीगा भारतीय जनता पार्टी के, है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर रुपये बातीगा क्वेश्चन हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? हाँ 1980 में ना, है ना। आंसर क्या होगा? है ना 1980 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? हाँ भीमराव अम्बेडकर ने किया था, 1936 में किया था, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, 1936 में किया था। अगर रुपये बातीगा बताना कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना यानी सीपीआई की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1925 है ना, 1925 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बातीगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1964 में, है ना। आंसर होगा 1964 में, सही है। अगर रुपये बताना किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था? हाँ तो आंसर होगा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था? आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है ना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं आपसे। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? हाँ तो आंसर का चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर या राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? हाँ तो आंसर का 4 राज्यों में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है 1999 में किसके विघटन से, है ना, किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठन हुआ था? हाँ कांग्रेस पार्टी गठन से, विघटन से, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी गठन हुआ, यानी एनसीपी गठन हुआ था, किसके विघटन से हुआ था? कांग्रेस पार्टी के विघटन से हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि भारतीय जनता पार्टी गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ तो आंसर अटल बिहारी वाजपेयी थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताना अकाली दल जो है, अकाली दल जिसे हम बोलते हैं शिरोमणि अकाली दल के नाम से जाना जाता है, को कहां में या किस राज्य में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है? हाँ तो आंसर का पंजाब में, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन अकाली दल को जो है इसे शिरोमणि अकाली दल भी कहते हैं, इसको जो है किस राज्य में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? आंसर का पंजाब राज्य में। और अगला बताना अकाली दल की स्थापना कब हुआ था? हाँ तो आंसर 14 दिसंबर 1920 को हुआ था। अकाली दल की स्थापना हुआ था 14 दिसंबर 1920 को हुआ था। और अगला बताना अकाली दल के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? हाँ सुखबीर सिंह बादल है ना, सुखबीर सिंह बादल है। और अगला बताइएगा तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? 1982 में किया था, एनटी रामाराव ने किया था, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किसने जो है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना किया था, तो आंसर क्या देंगे? है ना 1982 में किया गया था। और किसने किया था? एनटी रामाराव ने किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है ना। इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है?
एन चंद्रबाबू नायडू है ना। तेलुगु देशम में पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा एन चंद्रबाबू नायडू है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि पीजेंट से है ना, पीजेंट से एंड वर्कर्स पार्टी की ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ना, कब किया गया था? 1947 में किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे पीजेंट से एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहां में किया गया था? आंसर होगा महाराष्ट्र में किया गया था, 1947 में किया गया था। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि वर्कर्स एंड है ना, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में कब किया गया था? हाँ, तो 1 नवंबर 1925 को किया गया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताना कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में है ना 1925 में किस किस ने किया था? हाँ, काजी नजरुल इस्लाम है, हेमंत सरकार है, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन ने इसके संस्थापक हैं, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बचिएगा क्वेश्चन की यारी है बताना कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 होगा, है ना। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुआ 1951 को। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1925 में हुआ। और बताना कि AID क्या है? AIADMK की स्थापना कब हुआ था? 1972 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि AIADMK की स्थापना कब हुआ? 1972 को हुआ था। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1984 में। और बताना है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। अगला बचिएगा तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1998 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1998 को हुआ था। अगला बचिएगा भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI तथा CPIM में किस वर्ष हुआ था? हाँ, 1964 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन की यारी बताना है, यहाँ क्वेश्चन की यारी कि किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? हाँ, रजनी कोठारी ने किया था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? आंसर क्या हुआ? रजनी कोठारी ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि दल बदल निरोधक अधिनियम की जिस तिथि को अधिनियमित हुआ तो तिथि क्या है? हाँ, तो आंसर का 15 फरवरी 1985 है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ था? आंसर का 15 फरवरी 1985 को अधिनियमित हुआ था। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि दल बदल निरोधक अधिनियम जो है ये लोकसभा के द्वारा कब पारित हुआ? हाँ, तो आंसर का 30 जनवरी 1985 में लोकसभा के द्वारा पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि दल बदल है ना, दल बदल निरोधक अधिनियम जो है राज्यसभा के द्वारा कब पारित हुआ था? हाँ, तो आंसर 31 जनवरी 1985 पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा कितनी ईस्वी को है ना दल बदल निरोधक अधिनियम को कब राष्ट्रपति को स्वीकृति मिला? हाँ, तो आंसर का 15 फरवरी 1985 में, है ना। दल बदल निरोधक अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति मिला? आंसर का 15 फरवरी 1985 को। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा कि यह अधिनियम जो है दल बदल निरोधक अधिनियम जो है यह कब अधिनियमित हुआ था? हाँ, तो आंसर का 1 मार्च 1985 में अधिनियमित हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा कि दल बदल निरोधक अधिनियम के द्वारा संविधान के किस किस अनुच्छेद में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया? हाँ, सही है। तो अनुच्छेद 101 होगा, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। अगला बच्चीगा बताना कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता जो है प्रथम बार कब मिला था? 1985 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिला? आंसर क्या देंगे? 1985 को मिला था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन किया कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही, है ना, 1979 यानी 79 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? हाँ, तो आंसर का जम्मू कश्मीर में कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा
आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष का मान्यता देने हेतु कम से कम कितना होनी चाहिए, कितने सदस्य होना चाहिए? हाँ, 54 होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 10% होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्य हैं? है ना 543 ना, है ना, जिसमें से 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? है ना 54 हो जाएगा, लगभग 54.3% होगा, यानी कितना हो जाएगा? लगभग 54 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? आंसर होगा 54 सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में साम्यवादी, है ना, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भू पौरतम आंदोलन चलाया? आंध्र प्रदेश में चलाया, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि काम राज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन, काम राज योजना का उद्देश्य क्या था? तो आंसर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जीवंत बनाना था।